Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the state emergency. आज हम स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल के बारे में जानेंगे जब कोई स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है. स्टेट इमरजेंसी मेंशन है पार्ट 8 आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 356 और पार्ट 8 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इमरजेंसी के बारे में बताता है. सो लेट्स स्टार्ट. हम देखते हैं कि पहले मीनिंग क्या है स्टेट इमरजेंसी का, उसे कौन इम्पोज कर सकता है, कितने टाइम के लिए इम्पोज की जाती है, क्यों इम्पोज की जाती है, उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने टाइम में चाहिए होता है और इसको कौन हटा सकता है. ये सब हम आज जानेंगे. मीनिंग ऑफ स्टेट इमरजेंसी: व्हेन द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट in case of failure of constitutional machinery in a state, it is known as state emergency. जब सेंटर केंद्र जो है वो एक राज्य की गवर्नमेंट को, उसकी सरकार को टेक ओवर कर लेती है. टेक्स ओवर द गवर्नमेंट मतलब जो राज्य की सरकार है उसका जो पूरा कंट्रोल है वो सेंटर अपने हाथ में ले लेती है, पूरा कंट्रोल टेक ओवर कर लेती है एक स्टेट गवर्नमेंट का. किस वजह से? इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, क्योंकि वो जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो नहीं कर पा रहा, संविधान के अनुसार वो राज्य काम नहीं कर पा रहा. तो उस केस में जब सेंटर उस स्टेट का कंट्रोल ले लेती है उसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी. स्टेट इमरजेंसी. अब हम देखते हैं स्टेट इमरजेंसी के ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन. स्टेट इमरजेंसी कब कब लगाई जाती है, किन आधारों पर लगाई जा सकती है. द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी if the president feels or the report of the governor claims that the state is not working as per the constitutional machinery, article 356. स्टेट इमरजेंसी कौन लगाता है, कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल. किस सिचुएशन में? द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी इफ नंबर 1 द प्रेसिडेंट फील्स, अगर प्रेसिडेंट को खुद ऐसा लगता है, और दूसरा ऐसा गवर्नर की रिपोर्ट में ऐसा क्लेम है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा. पहला प्रेसिडेंट को खुद ऐसा लगा और दूसरा ऐसा गवर्नर की रिपोर्ट में ऐसा क्लेम है, ऐसा वो प्रूफ करता है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे स्टेट में, संविधानों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा. या तो ऐसा राष्ट्रपति को खुद लगे या फिर गवर्नर की रिपोर्ट, राज्यपाल की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगे, तो उस स्टेट पे जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं एज पर आर्टिकल 356. ठीक है. अब एक और पॉइंट है, as per article 365 the president can proclaim state emergency if the state is not working as per the directions of the central government. अभी हमने देखा आर्टिकल 356 अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है तो खुद प्रेसिडेंट को ऐसा लगे या गवर्नर की रिपोर्ट ऐसा क्लेम करे. एक और होता है आर्टिकल 365 365, उसमें भी प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं if the state is not working as per the direction of central government. अगर जो राज्य है, जो स्टेट है, वो केंद्र सरकारों की डायरेक्शन, ठीक है, पे काम नहीं कर रहा, उनके ऑर्डर्स, उनके रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा, तब भी राष्ट्रपति एक राज्य में स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल लगा सकते हैं एज पर आर्टिकल 365. तो 365 हो गया अगर कोई स्टेट काम नहीं कर रहा सेंटर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, और 356 तब लगता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग कोई स्टेट काम नहीं कर रहा. 365 कब लगेगा? जब स्टेट काम नहीं कर रहा एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर केंद्र के निर्देशों का वो पालन नहीं कर रहा. ठीक है. स्टेट इमरजेंसी इज ऑल्सो नोन एज द प्रेसिडेंट रूल. स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं. मोर देन 100 टाइम्स स्टेट इमरजेंसी लगती है इंडिया में, कई बार लगती है. तो स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं. ये क्यों लग सकती है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आर्टिकल 356, और
स्टेट इज नॉट वर्किंग एज पर डायरेक्शन ऑफ सेंटर। आर्टिकल 365 356 के अकॉर्डिंग अगर स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, 365 के अनुसार भी लग सकती है अगर स्टेट राज्य सेंटर केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। द प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of its issue। एक बार अगर स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई, उसको अप्रूवल चाहिए उसका पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल चाहिए होगा विदिन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू, 2 महीने के अंदर अंदर। नेशनल इमरजेंसी में होता है विदिन 1 month, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी 2 months होता है, स्टेट इमरजेंसी में भी 2 months। मतलब जब नेशनल स्टेट इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हुआ, घोषणा हुई, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। जैसे अगर 1 जनवरी को लगी है स्टेट इमरजेंसी, तो 1 मार्च तक अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, 2 महीने के अंदर। इम्पैक्ट ऑन स्टेट लेजिस्लेशन। अब अगर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग गई, तो उसका जो स्टेट लेजिस्लेशन है, जो लॉ मेकिंग है स्टेट का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी द स्टेट एग्जीक्यूटिव इट्स डिसमिस्ड and the state legislature is either suspended or dissolved। स्टेट इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, जो काम कर रहा है स्टेट में एग्जीक्यूटिव है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर है जो स्टेट के लिए लॉस बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका, इट इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व, वो तो या सस्पेंड हो जाएगी या उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे। अब देखो, स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाए, स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी डिसमिस कर दिया, तो स्टेट काम कैसे करेगा, स्टेट के लिए उस टाइम पे लॉ कौन बनाएगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा, देखते हैं। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द स्टेट थ्रू द गवर्नर एंड द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। उस टाइम पे स्टेट को कौन चलाएगा, कौन मैनेज करेगा, प्रेसिडेंट तो इसको प्रेसिडेंट रोल कहते हैं। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे, स्टेट को मैनेज करेंगे, इसको देखेंगे थ्रू द गवर्नर की हेल्प से, राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति उस स्टेट को एडमिनिस्टर करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे। एंड पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द स्टेट, और स्टेट के लिए लॉ कौन बनाएगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर को भी सस्पेंड या डिसॉल्व कर दिया जाता है, लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द स्टेट थ्रू द गवर्नर, स्टेट को संभालेंगे प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ, और लॉ कौन बनाएगा स्टेट के लिए, पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कितने टाइम के लिए लगाई जाती है। नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसको लगा सकते हैं, पर हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए लगा सकते हैं, और उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी नहीं चाहिए होती बार बार। स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड फॉर 6 months एट अ टाइम। एक टाइम पे, एक समय में से 6 months 6 महीने के लिए ही लगा सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टेट इमरजेंसी is of 3 years for which approval is needed every 6 months। मैक्सिमम टाइम पीरियड है स्टेट इमरजेंसी का 3 साल, 3 साल, उससे ऊपर नहीं। फॉर विच अप्रूवल इज नीडेड एवरी 6 months, और उसके लिए भी हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है, तो एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है स्टेट इमरजेंसी का, 3 साल तक रहेगी, और उसके लिए भी हर 6 महीने में अप्रूवल लेना होगा पार्लियामेंट से। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने 2022 में लगाई स्टेट इमरजेंसी 2022 में, तो 2025 तक मैक्सिमम लगा सकते हैं, और उसके लिए भी हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। ये देखते हैं, रिस्ट्रेन ऑन स्टेट इमरजेंसी, एक रिस्ट्रेन लगाया गया था स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल में। एज पर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, claim that the state emergency cannot be extended beyond the time period of 1 year। 44th अमेंडमेंट में ये पॉइंट आया कि स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल को 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी कंडीशंस फॉर एक्सटेंशन, स्टेट इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड
beyond 1 year for 6 months at a time if the following conditions are fulfilled। आप स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा तभी बढ़ा सकते हो, 6 महीने एक बार में सिर्फ 6 महीने तभी बढ़ा सकते हो अगर ये वाली कंडीशंस अभी हम बात करेंगे, ये कंडीशंस ही शर्तें अगर पूरी होती हैं। तो 44th अमेंडमेंट 1978 में ये बात आई कि स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है जिसके लिए हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए, मतलब एक बार में सिर्फ 6 महीने ही बढ़ेगा, फिर 6 महीने बढ़ा सकते हैं, उसके लिए फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। क्या है वो शर्तें जो पूरी होनी चाहिए 1 साल से ज़्यादा बढ़ाने के लिए? नंबर 1, नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड इन होल और पार्ट ऑफ इंडिया। उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, होल इंडिया पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी हो उस टाइम पे, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई हो। सेकेंड, द इलेक्शन कमीशन must certify that the general elections to the legislative assembly of the concerned state cannot be held due to some difficulties। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा सुनिश्चित करे, इलेक्शन कमीशन ऐसा करे कि जनरल इलेक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, इलेक्शन कमीशन ऐसा सर्टिफाई करे कि किसी स्टेट के, किसी कंसर्न स्टेट के जो जनरल इलेक्शन है वो नहीं हो सकते ड्यू टू सम डिफिकल्टीज, कि किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो सकते किसी वजह से, तब स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, या फिर नेशनल इमरजेंसी लगी हो पूरे इंडिया में या फिर उसके किसी पार्ट में, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी का। State emergency does not have any effect on the fundamental rights of a citizen। स्टेट इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 20, 21 वैसे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेशनल का पड़ता है। रिवोकेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, अब स्टेट इमरजेंसी लगा तो दी, लेकिन उसको हटाने के लिए कैसे करेंगे, कौन हटाएगा? स्टेट इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन। मतलब प्रेसिडेंट अगर ये घोषणा कर दे कि स्टेट इमरजेंसी रिवोक हो गई, हट गई, रद्द कर दी गई, तो स्टेट इमरजेंसी हट जाएगी। इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। उसको हटाने के लिए, रिवोक करने के लिए, रद्द करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। लगाने के लिए चाहिए होती है 2 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल, लेकिन हटाने के लिए नहीं चाहिए, उसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। अब देखते हैं 1 पॉइंट है लोकसभा डिसअप्रूवल। इफ द लोकसभा passes a resolution disapproving the continuation of a state emergency by simple majority, the state emergency gets revoked। अगर लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा लोअर हाउस में ये रेजोल्यूशन पास हो गया डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूशन ऑफ अ स्टेट इमरजेंसी, कि स्टेट इमरजेंसी जो है वो डिसकंटिन्यू होनी चाहिए, मतलब अब हट जानी चाहिए। लोकसभा में अगर ये रेजोल्यूशन पास हो चुक जाता है कि स्टेट इमरजेंसी अब हट जानी चाहिए, डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्टेट इमरजेंसी बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से अगर लोकसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो गया कि स्टेट इमरजेंसी अब हटनी चाहिए, डिसकंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, तो स्टेट इमरजेंसी गेट्स रिवोक्ड, तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो हट जाएगी। अगर लोकसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो गया डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी बाय अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि स्टेट इमरजेंसी हटनी चाहिए, तो स्टेट इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी, हट जाएगी। Okay, so I hope you like it and understood about state emergency। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स का। मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। स्टेट इमरजेंसी मेंशन है पार्ट 8 आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मीनिंग क्या होता है कि जब कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा, तो सेंटर जो है
स्टेट की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगी, अपने हाथ में कंट्रोल ले लेगी, उसे कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन कब लगाया जाता है स्टेट इमरजेंसी? या तो प्रेसिडेंट को खुद ऐसा लगे, या गवर्नर की रिपोर्ट, जो राज्यपाल की रिपोर्ट है उसमें ऐसा क्लेम हो कि कोई स्टेट, कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा, संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। एक होता है आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग भी स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं अगर कोई स्टेट जो है वो सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, उसकी जो घोषणा की गई, जैसे प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दी, घोषणा कर दी स्टेट इमरजेंसी की, तो उसको अप्रूव होना होगा बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। तो प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल चाहिए। इम्पैक्ट ऑन स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट इमरजेंसी के दौरान स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट मैनेज करते हैं स्टेट को गवर्नर के साथ, और पार्लियामेंट स्टेट के लिए लॉज बनाता है। टाइम पीरियड क्या होता है स्टेट इमरजेंसी का? कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 इयर्स है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 इयर्स होता है, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगी हर 6 महीने, और एक टाइम पे 6 मंथ्स के लिए ही इमरजेंसी लग सकती है स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद अगर आगे बढ़ाना है तो हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए होती है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक पॉइंट आया कि स्टेट इमरजेंसी 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ानी है 1 साल से ज़्यादा 6 महीने एक बार में, तो फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या है वो कंडीशंस? या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से में, ऑल इंडिया और पार्ट ऑफ इट, या फिर इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे, ये सुनिश्चित कर दे कि किसी राज्य में किसी रीजन से जो लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन है वो नहीं हो सकते किसी कंसर्न स्टेट में। तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है, या तो नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट असेंबली के जो जनरल इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो नहीं हो पा रहे किसी रीजन से। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, स्टेट इमरजेंसी राज्यपाल का मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं एक और घोषणा करके सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से। इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। लोकसभा डिसअप्रूवल, अगर लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया कि स्टेट इमरजेंसी डिसकंटिन्यू होनी चाहिए, आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो उस केस में भी स्टेट इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी, कैंसिल, रद्द हो जाएगी। So I hope you like it and understood about the state emergency. If you have any queries, please feel free to ask. Please like, share and subscribe. Thank you everyone. I welcome your suggestions. See you soon. Thank you.